क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर में क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। पढ़ा है करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। जितना करंट फ्लो होगा उतना अधिक लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, जब करंट वेरी सेंसिटिव है, जब सर्किट में कनेक्ट कर दें तो थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा, इट विल गिव लार्ज डिफ्लेक्शन। सो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। क्या गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए स्मॉल करंट। जब स्मॉल करंट फ्लो होगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल गिव लार्ज डिफ्लेक्शन। सो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। दूसरा टर्म है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये फर्स्ट यू कैन सी करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, इसलिए हम हमने डिफाइंड यहाँ पर सिंबल लिखा है आई क्या, करंट, एस सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जो है ये है फाई बाय आई। फाई क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, आई करंट। ये कैसे करोगे, ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। इसको कैसे डिफाइन करोगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये हमारा आई एस जो है, आई एस इज इक्वल टू फाइव बाय आई। अब ये करंट है आई यू हैव रेड, आई इज इक्वल टू के फाइव बाय एन ए बी। के क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, फाइव डिफ्लेक्शन एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए एरिया ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आई का वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं। आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, के फाइव एन ए बी। तो फाइव क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई एस इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए बी ऊपर चला जाएगा, एन ए बी बाय के। तो नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ विल यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड बाय डिक्रीजिंग के। के इज a restoring torque per unit twist. Now this is current sensitivity. Now voltage sensitivity. voltage sensitivity का कोई प्रॉपर सिंबल नहीं है, तो क्या कर सकते हो, V वोल्टेज, S सेंसिटिविटी, ये डिनोट कर सकते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यही है, ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू ए गैल्वेनोमीटर इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। किस तरह डिफाइन कर सकते हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू गैल्वेनोमीटर, दैट इज Vs इज इक्वल टू 5 बाय V। 5 क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, V पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, तो V के प्लेस पर वी कैन राइट IR, और I जो है I इज इक्वल टू K5 बाय NAB। तो यहाँ I के प्लेस पर लिख सकते हैं K5 बाय NAB, और ये R हो गया, तो ये 5 विल बी कैंसिल। तो नाउ Vs इज इक्वल टू ये NAB ऊपर चला जाएगा और यहाँ KR बचेगा। तो देन हाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओके, वन मार्क क्वेश्चन, हाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यहाँ देखो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n इंक्रीज होगा नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज सेंसिटिव इंक्रीज होगा। ये क्या है, एरिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एरिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। क्या मैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखा जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज। रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल डिक्रीज करेंगे और के का भी वैल्यू डिक्रीज करेंगे। हाउ यू राइट, voltage sensitivity can be increased by increasing the number of turns of the coil, area of the coil, magnetic field, and by decreasing K and resistance of the coil. In this way
two terms you have read: current sensitivity and voltage sensitivity, and also galvanometer is sensitive. Thank you for watching.